दिल्ली के आश्रम संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। 15 से ज्यादा छात्राओं ने आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की वोल्वो कार को जब्त कर लिया है। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में चल रहा था आरोपी चैतन्यानंद का आश्रम। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस को मिली आरोपी की लास्ट लोकेशन। बसंत कुंज मामले में दिल्ली पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं। 17 ने गंभीर आरोप लगाए। चैतन्यानंद पर अश्लील मैसेज भेजना, बैक टच और गाली गलौज के आरोप लगे हैं। महिला फैकल्टी पर भी छात्रों को दबाव में लाने का आरोप है। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सात्री पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में फ्रॉड और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। 2016 में फिर दर्ज हुआ था मॉलेस्टेशन का केस। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ, पुराने विवादों से नाता रहा है। चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़छाड़ के आरोप के बाद में पीठम का बयान, कहा चैतन्यानंद से कोई संबंध नहीं है। संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत दी गई है। दिल्ली के आश्रम में छेड़छाड़ मामले पर पुलिस का बयान सामने आ चुका है। कहा उड़ीसा का रहने वाला आरोपी बाबा चैतन्यानंद लड़कियों को ब्लैकमेल करके ये धमकी दिया करता था। दिल्ली बसंत कुंज मामले में बोली पुलिस, 16 पीड़ित लड़कियों के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। करीब 12 साल से दिल्ली के आश्रम में रहता था आरोपी बाबा। आश्रम का था केयरटेकर और संचालक। फरार आरोपी बाबा चैतन्यानंद लगातार बदल रहा लोकेशन। आगरा के आसपास मिली आखिरी लोकेशन। मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल करता है आरोपी। दिल्ली आश्रम छेड़छाड़ मामले में तेज हुई जांच। खंगाले जा रहे आश्रम के सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क भी जब्त की गई है। यूएन नंबर प्लेट कहां से बनवाई गई, इसकी जांच जारी है। छात्राओं को रात में कमरे में बुलाता था आरोपी बाबा चैतन्यानंद। विरोध कर देता था। फेल करने की धमकी वार्डन कराते थे मैसेज को डिलीट। और पुलिस ने अब तक 3 वार्डन्स के बयान दर्ज किए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। शिपिंग क्षेत्र के लिए 3 नई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। बिहार से जुड़े हुए कुछ प्रमुख राजमार्गों को भी हरी झंडी संभव है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी का बड़ा बयान, कहा इससे जीडीपी में 1.3% बढ़ोतरी और देश को होगा 7 लाख करोड़ का फायदा। साथ ही एक साथ चुनाव से प्रशासन, पर्यटन और विकास को भी स्थायित्व मिलेगा। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन का आजम खान की रिहाई पर छलका दर्द, कहा बिना खता मुझे सजा दी गई। रामपुर जाने का दिल नहीं करता, वक्त ही बताएगा आजम से मिलने जाऊंगा या नहीं। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान, कहा सत्ता में आते ही आजम खान पर लगे केस वापस होंगे। आजम खान पर हुए मुकदमे राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। वहीं आजम खान की रिहाई पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अखिलेश यादव को घेरा। कहा अगर पक्षपात हुआ था तो सपा को धरना करना चाहिए था। आजम खान पर भी अब भी 180 मुकदमे पेंडिंग हैं। बीजेपी ने आजम खान पर साधा निशाना। राकेश त्रिपाठी बोले सत्ता में रहते हुए गरीबों को सताया, अब भुगतना पड़ रहा उसका अंजाम। अखिलेश भी नहीं दे रहे साथ, आजम के चेहरे पर पीड़ा है। आजम खान ने सत्ता के रसूख में गरीबों को सताने का काम किया, घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने का काम किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। बिहार के किशनगंज से ओवैसी का हमला, कहा चुनाव आते ही याद आ जाता है सीमांचल। हमने हर बार सदन में उठाई सीमांचल की आवाज। जनता अब समझ चुकी है दिखावे की राजनीति को। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की खुली चुनौती, किडनी डोनेशन पर सवाल उठाने वालों को ललकारा। बोली अगर झूठ साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगी। दुष्प्रचार फैलाने वाले मांगे देश की बेटियों से माफी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आरजेडी पर हमला, कहा बिहार ने देखा है खौफ का राज, नहीं लौटेगा आरजेडी राज। चुनाव कितने भी चरणों में हो, जीत एनडीए की ही होगी। तो देखने की बात है, उनकी बात बोलने दीजिए। हमारा काम बोलता है और जनता उस काम को समझती है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाई आरजेडी और कांग्रेस की टेंशन। कहा हमने महागठबंधन से 6 सीटें मांगी हैं, अब देखना होगा कौन बीजेपी की मदद करता है। और फिर अब्दुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। बिहार चुनाव से पहले तेज हुआ राजनीतिक घमासान। बीजेपी ने कहा कांग्रेस को 85 साल बाद बिहार की चिंता हुई है। खड़गे बोले बिहार में एनडीए सरकार फेल हुई। बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन ने पटना में सीडब्ल्यूसी मीटिंग को लेकर कसा तंज। कहा नीतीश कुमार की सरकार में यहां बड़े बड़े आयोजन, विकास देखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को घूमना चाहिए पटना का मरीन ड्राइव। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद लखनऊ में व्यापारियों से मिले सीएम योगी। सरकार के फैसले को लेकर जानी प्रतिक्रियाएं। बोले योगी बाजार को मिलेगी मजबूती, सरकार के फैसले से सभी लोग खुश हैं। डिमांड और सप्लाई के नियम के अनुसार बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है।
वहीं ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। भारत को बताया विश्वास पात्र सहयोगी। पश्चिमी देशों को दिल्ली के साथ रिश्ते मजबूत करने की सलाह दी। कहा हमारे पक्ष में नहीं आएगा ईरान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच पर भाषण दिया। सिंगापुर के साथ में पानी के नीचे केबल बिछाने को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लिया। यूक्रेन, गाजा युद्ध, महामारी और जलवायु संकट ने बढ़ाई मुश्किलें। बहुपक्षीय संस्थाएं कमजोर हुई हैं। अब विकासशील देशों को मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा 3 शब्द लिखना हमारा ईमान और अधिकार है। अपने धर्म से प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। संविधान देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। विवादित पोस्टर पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पूछा 3 शब्द लिखना अपराध कैसे हुआ? बोले गिरफ्तारी की वजह 3 शब्द नहीं हो सकते। समुदाय विशेष के धार्मिक पोस्टर विवाद के बीच में उज्जैन गरबा पंडाल में लगे आई लव महाकाल के पोस्टर। 5000 से ज्यादा लोगों ने जय महाकाल के नारे लगाए। भक्ति और उत्साह का संगम दिखा। लखनऊ हिंदू महासभा ने गरबा पंडालों में आने वाले लोगों को गौमूत्र और गंगाजल से पवित्र करने के लिए कहा तभी गलत मंशा वाले लोग पंडालों में नहीं जाएंगे। दिल्ली में विधायक रवि नेगी ने गरबा एंट्री पर उठाए सवाल। सीएम और दिल्ली पुलिस को लिखा खत। बोले गरबे में आने वालों का आधार कार्ड चेक हो। गैर हिंदुओं की एंट्री से लव जिहाद जैसी घटनाओं का खतरा बरकरार रहता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नवरात्र पर फलाहार की मांग। हिंदू छात्राओं ने आवाज उठाई है। प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा। नॉनवेज से अलग बनाया जाए शुद्ध भोजन। चेतावनी दी है अनदेखी हुई तो विरोध किया जाएगा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ में नया मुकदमा दर्ज किया गया। 15 अगस्त पर तिरंगा रोकने वाले को 11 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था पन्नू ने। आतंकी पन्नू ने की थी लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने की एक बड़ी साजिश। लाहौर प्रेस क्लब से वीडियो लिंक पर बयान दिया। खालिस्तान नक्शे में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली को भी शामिल किया गया था। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान। कहा पन्नू ने भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। यूएपीए के तहत में जांच पड़ताल शुरू की गई। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कैंप का वीडियो। कैंप के अंदर की तस्वीर आई सामने। कैंप में मिलिट्री बूट्स और बैकपैक का मिला भंडार। जैश के आतंकी शिविर में दीवारों पर मिली हथियारों की पेंटिंग। IC-814, कंधार अपहरण, बंदूकों, रॉकेट्स, टैंकों और जैश के झंडे की तस्वीर भी बनाई गई। देश के अलग अलग राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। झारखंड के गुमला में एनकाउंटर के दौरान 3 नक्सली ढेर हुए। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किया गया। अवैध सट्टाबाजी मामले में सोनू सूद का सवालों से सामना। ईडी दफ्तर पहुंचे अभिनेता सोनू सूद। क्रिकेटर युवराज सिंह, राहुल उथप्पा, सुरेश रैना से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। उद्योगपति नुसरी वाडिया, उनकी पत्नी और बेटियों के खिलाफ में केस दर्ज किया गया है। फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मुकदमा। 30 साल पहले प्लॉट लेने के मामले में केस दर्ज किया गया। वी जॉन के नया कैंपेन फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल देखो के रणबीर कपूर बने इसका चेहरा बन चुके हैं। कैंपेन में दिया गया संदेश ग्रूमिंग का असली मतलब है अपनी पहचान को निखारना। वी जॉन ने लॉन्च की है सल्फेट फ्री डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड प्रीमियम शेविंग रेंज। 60 साल से ज्यादा पुरानी ग्रूमिंग ब्रांड अब कर रहा है युवाओं की ओरिजिनलिटी को सेलिब्रेट। लद्दाख की राजधानी लेह में शहीद स्थल पर हजारों छात्रों का प्रदर्शन। सोनम वांगचुक के समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। पथराव के बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग जारी है। लेह में प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन। बीजेपी ऑफिस के सामने जमकर मचाया उत्पात। गाड़ियों में आग लगाई। पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। यूपी में सभी पुलिस कर्मचारियों की 4 अक्टूबर तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश। नवरात्रि और विजयदशमी के चलते फैसला लिया गया। तत्काल प्रभाव से छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर से थूक जिहाद का मामला सामने आ चुका है। लोनी के करीब होटल में रोटी पर थूकने का वीडियो आया सामने। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। गोंडा में बीजेपी समर्थकों में हुई मारपीट का मामला। लखनऊ पहुंचा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बीजेपी विधायक बावन सिंह को तलब किया। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का परिवार मेडिकल कराने के लिए लखनऊ गया। राजस्थान के अलवर में डंपर की टक्कर से 4 युवकों की दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया। राहगीरों से मारपीट भी की गई। डंपर चालक फरार है। पुलिस बल मौके पर तैनात। पुंछ के मनकोट सेक्टर के गनी इलाके में एसयूवी वाहन का हादसे का शिकार हुआ। 5 जवान जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। राजौरी में भूस्खलन के बाद 2 मजदूरों को बचाया गया। नौशेरा सुंदरबनी मार्ग पर बीआरओ के साथ काम करते समय हुआ जख्मी। जीएमसी में चल रहा है इलाज। यूपी के कानपुर में आपस में भिड़े 2 पुलिस कर्मचारी। थाने में जमकर हुई बहसबाजी। पति पत्नी विवाद में गिरफ्तारी पर हेड कांस्टेबल ने सुपुर्दगी लेने से इनकार कर दिया था। राजस्थान के सीकर में दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने आई पुलिस से मारपीट हुई है। महिलाओं ने पुलिस कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिए। पुलिस कर्मचारी आरोपी को पकड़ने में सफल भी रहे।
यूपी के कानपुर में पत्नी ने गुस्से में चबा डाला पति का आधा कान। तलाक के बीच में पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद। पति भागकर पहुंचा थाने, पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। बलिया की गढ़वार में 11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के ही युवक ने बहला फुसलाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के पास नहर पर छोड़कर फरार हो गया था। मुंबई में बिजनेसमैन अयूब सैयद हत्याकांड में बेटा हमीद निकला मास्टरमाइंड। छोटे बेटे ने तय की हत्या की तारीख। दोस्त शानू ने 6,50,000 रुपए की सुपारी दी। चारकोप पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक की तलाश जारी है। वहीं यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की हैवानियत, बुजुर्ग महिला को 20 सड़क पर बेरहमी से पीटा गया। 6 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी लात घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग महिला से बर्बरता पर उठे हैं कई सवाल। वहीं एटा में करीब 1 दर्जन दबंगों ने अधिवक्ता के बेटे और भतीजे पर जानलेवा हमला किया है। अवैध तमंचे से फायरिंग, गाड़ी के पिछले हिस्से पर भी गोली मारी गई। महाराष्ट्र के छाड़े में 17 साल की नाबालिग का गैंगरेप किया गया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर 5 महीने तक गैंगरेप करने के गंभीर आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में अरविंद पांडे हत्याकांड में 6 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। एनकाउंटर में 4 को गोली लगी। आरोपियों पर लगेगा एनएसए और गैंगस्टर एक्ट। अलीगढ़ पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। सरगना राम अवतार और 3 महिलाएं गिरफ्तार। झूठे मुकदमे की धमकी देकर वसूली करते थे। 50,000 नकद बरामद की गई। महाराष्ट्र के लातूर में पिछले 2 दिनों से भारी बरसात से खेत बने तालाब, फसलें हुई बर्बाद, किसानों का हुआ भारी नुकसान। हापुड़ में स्कूटी सवार महिला और बच्चों पर बंदरों ने हमला किया। महिला ने स्कूटी पर काबू खो दिया। महिला ने पास के ही घर में घुसकर अपनी जान बचाई। हांगकांग में भी दिखा महा तूफान रगासा का असर। होटल की लॉबी में बाढ़ का पानी घुसता दिखाई दिया। कांच के दरवाजे पूरी तरह चूर चूर हुए। हांगकांग के तसेउंग क्वान ओ में टाइफून रगासा का कहर देखा गया। रेस्टोरेंट में तूफान ने मचाए गदर। समुंदर के पानी ने किया सब कुछ तबाह। सीसीटीवी में कैद हुई तबाही की तस्वीर। ताइवान में उफान पर आई मटायन क्रीक झील। मटायन पुल बह चुका है। पूरा गुआंगफू टाउनशिप जलमग्न हुआ। 14 लोगों की मौत की पुष्टि। इक्वाडोर की जेल में भड़के दंगे और चली गोलियां। 14 लोगों की मौत, 14 जख्मी। मरने वालों में जेल का सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल। थाईलैंड के बैंकॉक में वजीरा अस्पताल के सामने सड़क पर पाइप फटने से एक बड़ा गड्ढा बना। बंद करनी पड़ी है सड़क। आसपास के लोगों को जगह खाली करने के लिए कह दिया गया है।